इल्म के शहर कदर हमरे वहदत का असर मानिए शम्सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हर मोमिन बीमार को शिफा और सेहत अता वाला अखीही व वसीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही नासिरिल अंबिया व नासिर मुहम्मदिन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वाला अस्हाबिल लज़ीना तअद्दबू बिआदाबि नबव्वति व आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व मातू अलल ईमान। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह। ये माह रमज़ान का महीना है और ये अल्लाह ताला ने फ़कत हम पर वाजिब नहीं किया, जितनी भी पीछे उम्मतें गुजरी हैं सब पर ये माह रमज़ान के रोज़े वाजिब होते थे। और यहूदी और ईसाइयों के 40 रोज़े होते थे। उम्मत मोहम्मद को अल्लाह ने 10 रोज़ों की रियायत दे दी। वो 40 पूरे करते थे और 24 घंटे का रोज़ा होता था, यानी सुबह अजान के टाइम पे रखते थे तो उसी अजान के टाइम तक उनको रोज़ा रखना पड़ता था। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये रियायत दी कि 10 रोज़े भी कम कर दिए और रात की भी छुट्टी दे दी। जिसने हजारों किस्म की नेमतें बनाई हैं हमारे लिए, हजारों किस्म के खाने, फूल, फ्रूट, अखरोट, बादाम, गंदम, चना, ये हजारों नेमतें दे के अल्लाह फिर पूरा महीना भूखा क्यों रखता है? क्या जरूरत थी? इस तरह कोई कमी तो नहीं थी कि अल्लाह ने पूरी करनी थी। जैसे बिजली की लोड शेडिंग होती है, जब लोड शेडिंग होती है बिजली बच जाती है तो बाकी टाइम दे देते हैं। तो ये अल्लाह ने बंदों की लोड शेडिंग क्यों कर दी? यानी एक महीना पूरा, चलो तो कोई 3 दिन रोजे होते हैं, कोई 4 दिन रोजे होते हैं, तो ये अल्लाह क्यों ये काम क्यों किया? चलो नमाज तो ठीक है, बंदा काफिर और बंदे मोमिन में फर्क है कि काफिर बेनमाज होते हैं, काफिर नमाज नहीं पढ़ते, वो बुतों के सामने झुकते हैं। अल्लाह ने फरमाया वो पत्थर का बुत बना के उसके सामने झुकते हैं, मैं पत्थर के काबे में अली भेज रहा हूं, तुम इसको झुको। जी मैं भाई पत्थरों के घर में अली अलैहिस्सलाम भेज रहा हूं, तुम उसकी तरफ रुक करके सजदा करो। चलो नमाज तो ठीक है, मोमिन और मुशरिक की पहचान है, लेकिन ये रोजा अल्लाह ने क्यों रखवाया? अच्छा, फिर इसमें शब कद्र भी है, शब कद्र भी से भी है। ताक रातों में है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कद्र को ताक रातों में ढूंढना।
आखिरी। तो आखिरी ताक रातें 19 से शुरू नहीं होती, आखिरी अशरे की 21 से शुरू होंगी। ये फिर मौलवी बड़ा बेईमान है, इसने जब देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रा 19 को लगी है, तो इन्होंने चक्कर दे के लोगों का कि 19 की ताक रात भी शामिल है। भाई फिर तो पीछे भी चले जाओ, फिर 16 भी है, फिर 14 भी है, फिर 12 भी है, फिर 9 भी है, फिर 5 और 7 और 3 और 1 भी है। फिर पहले रोजे से शुरू कर लो कि शब कद्र शुरू हो जाती है। जब रसूल ने फरमाया कि आखिरी अशरे की 10 रातों में तुम ढूंढो लैलतुल कद्र को, तो फिर 19 कहां से आ गया? तो चूंकि इनको दुश्मनी है आपके मौला अली से, ये हर चीज हैदरी आ रही है, ये हर चीज जो अल्लाह से निस्बत रखती है उसको ये पकड़ के अली के मुकाबले में लाते हैं। मुहर्रम के 10वें वाले दिन हम अली की बेटियों का मातम कर रहे होते हैं, ये जोर के टाइम आ जाएगी, अज़ान दो उसी नमाज पढ़ो, ठीक है नमाज वाजिब है, लेकिन नमाज का टाइम है। अब अभी आप बैठे हैं, अभी नमाज का टाइम हो चुका है जी। अब ये जिस इबादत में बैठे हैं, रसूल ने भी फरमाया, खुदा ने फरमाया, सुन्नी शिया का इत्तेफाक है कि जिक्र अली जी इबादत, अली अलैहिस्सलाम का जिक्र इबादत है और इमाम हुसैन पर रोना इबादत है। ये भी तो इबादत हो रही है। आप 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद जाके नमाज पढ़ सकते हैं। अब बंदा खड़ा जैसे बंद करो सही, पहले नमाज पढ़ लिए, इसका क्या मकसद है? चलो 10वीं वाले दिन उन्होंने जो वक्फा करवा दिया, मातम रुक गया, जमात हो गई। अब ये जो मौलवी जमात करवा रहा था, ये भी तो शिया था ना। अगर नमाज वाजिब है तो मोहब्बत अली भी तो वाजिब है। मोहब्बत हुसैन भी तो वाजिब है। रसूल पाक ने, अच्छा कुरान मजीद में हमारे नबी से पहले 1,23,999 नबी आए और चले गए। सब नबी ये कहते थे कि मा अजरिया इल्ला अल्लाह है, हम तुमसे कोई अजर नहीं मांगते, हमारा अजर जाने वो खुदा जाने। मैंने कहा कि मैं मजलिस पढ़ने आया हूँ, मेरी नियाज हाजी इमाम बख्श जाने और मैं जानूं, तुम्हारा कुछ ताल्लुक नहीं। आपने कहा हम चंदा करते हैं, मैंने कहा चंदा क्यों करते हो? हाजी साहब ने इस साल 40 लाख का गन्ना बेचे, उसमें से 1 लाख उसने मुझे दे दिए, तो चंदा क्यों करते हो? जब उसने दे दिए तो तुम क्यों चंदा करते हो? अच्छा, अब अल्लाह के नबियों ने कहा कि हम तबलीग कर रहे हैं, तुमसे कोई अजर नहीं मांगते। सारे नबी कहते हैं हमारा अजर अल्लाह देगा। हर नबी कहता आया कि हमारा अजर अल्लाह देगा, हम तुमसे अजर का सवाल ही नहीं करते। चाचा हाथ खोले सो मेरी तकरीर, हाथ खोले सो नहीं तो नहीं आती। अब जब रसूल का दौर आया तो अल्लाह ताला ने कहा, या रसूल कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। रसूल मैं आपको हुक्म देता हूं, आप अपनी उम्मत से कहें कि मैं तुमसे सवाल करता हूं क्या, कि मैंने जो तुम्हें रिसालत पहुंचाई है उसका मुझे अजर दो। सहाबा ने कहा मौला क्या अजर दे? गंदम ला के दे, सोना ला के दे, चांदी ला के दे। फरमाया वो तो मेरा सदका है जो मैंने तुम्हें दिया है, वो तो मेरा सदका है जो तुम्हें मिला है जी। सोना चांदी फरमाया वो तो अली ने खैबर फतह किया तो तुम्हें मिला था। मौला खजूरें दे, फरमाया खजूरें जंग खैबर से पहले तुमने जी भर के खाई कभी नहीं थी। अली ने खैबर फतह किया तो तुम्हें 3-3 मन खजूरें मिली। उसने कहा मौला ऊंट ला के दे, फरमाया तुम्हारे घरों में तो रोटी नहीं होती थी, तुम मेरी बीवी खदीजा से पैसे लेके तिजारत करते थे, पैसों की बात मुझे क्या सुनाते हो? मौला फिर क्या करे? फरमाया मैं तुमसे अजर में न जमीन मांगता हूँ, न ऊंट मांगता हूँ, न सोना मांगता हूँ, न चांदी मांगता हूँ, न हीरे मांगता हूँ, न जवाहरात मांगता हूँ। क्या? फकत ला असलकुम अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। इतना सवाल है कि मेरी बेटी ज़हरा के जितने बच्चे हैं सबसे मोहब्बत करो।
कुर्बान। रसूल, मैं आपसे कहता हूं कि आप इनसे सवाल करो कि मैंने जो तुम्हें रिसालत पहुंचाई है उसका मुझे अजर दो। दो जो है ना, आओ बिस्मिल्लाह, अजर दो। कौन कह रहे? रसूल कह रहे मोहब्बत करो, मोहब्बत नहीं कहा, मोहब्बत नहीं कहा, मोहब्बत कहा है। मोहब्बत क्या है? मेरे बेटे के पांव में कांटा लगा, थोड़ा सा जख्म हो गया, भाग गए अस्पताल गए, ताल्लुकात से डॉक्टर देखा, जी आराम से खैर। मैंने कहा जी बेटे को पांव में कांटा लगा, थोड़ा कट लग गया, पट्टी कर दो। उन्होंने कहा ये मसला तो कोई नहीं। मैंने कहा जी मेरा बेटा है, मेरा जिगर कट रहा है यार, मेहरबानी करो यार, मुझसे खून देखा नहीं जाता। मेरी बीवी घर में परेशान बैठी है, उसकी बहन रो रही है, फूफियां रो रही है कि हमारे वो बेटे के पांव में जो कांटा लग गया, जख्म हो गया छोटा सा। ये है मोहब्बत बाप की बेटे से। और 10वीं वाले दिन वही बाप बेटे को जंजीर दे के कहते जंजीर चला, ये मोहब्बत है। अल्लाह ताला ये शाह मर्दान हमारे यहाँ मजलिस पढ़ने आया था और इसने कहा था कि जो शख्स अली से बुग़्ज़ रख के नमाज पढ़ता है, वो नमाज पढ़े, वो चोरी करे, वो बदमाशी करे, वो बेगैरती करे, वो शराब पिए, वो भंग पिए, वो चर्च पिए, जो अली से मोहब्बत रख के नमाज नहीं पढ़ता उसको नमाज कोई फायदा नहीं। नमाज वो है जिसमें मोहब्बत अली शामिल। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने कुरान शब कद्र में नाज़िल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कद्र की रात में उतारा है। मौला कद्र की रात कौन सी है? रसूल ने फरमाया रमजान के आखिरी अशर में देखना, रमजान के आखिरी अशर में, उजड़ा बंद है ना, आखिरी अशर में देखना। अब रसूल ने बता क्यों नहीं दिया? देखिए रसूल, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, बताया नहीं कि हाथ खोल के पढ़ो या बांध के पढ़ो। वैसे कुरान में आयत है, अल्लाह ने फरमाया कुल्लुन कद आलिमा सलात व तस्बीह व तैर साफात। अल्लाह ने फरमाया कायनात की हर चीज परिंदों समेत मेरी नमाज हाथ खोल के पढ़ती है। अल्लाह कह रहे कुल्लुन कद आलिम सलात व तस्बीह व तैर साफात। अल्लाह ने फरमाया दरख्तों, परिंदों, इंसानों, जिन्नों, मलाइकों, नबियों, जो भी है वो मेरी इबादत करते हैं और जब नमाज पढ़ते हैं वो तैर साफात, हाथ खोल के
बाद उसका नायब कौन था? यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, मैं गुजारिश करूं, अल्लाह के रसूल ने आपसे कहा कि चल ये जुमला मैं बात करता हूं। अब शब कदर का अल्लाह ने कहा कि मैंने शब कदर में बताया क्यों नहीं अल्लाह ने? नमाज कहीं के पढ़ो, खुल्लम खुल्ला यूं नहीं कहा कि मुसलमानों जब नमाज पढ़ो तो हाथ खोल लिया करो। दूसरी आयत में बताया कि फकत नमाज तुम नहीं पढ़ते, मलाइका या जिन नहीं पढ़ते, फिर मैं कायनात की हर चीज में नमाज पढ़ती है। मौला ये दरख्त ये तेरी नमाज पढ़ते हैं? खुदा ने कहा शाह, मैंने कहा मौला कुरान में कौन लिखा? फरमाया सूरह रहमान को देखो, वन नजमो व शाजरो यस्जुदान, दरख्त और झाड़ियां खुदा का सजदा करते हैं। इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु लिल्लाह, जो भी कायनात में शय है मेरी तस्बीह भी करती है, मेरी नमाज भी पढ़ती है। साजद लका सवादुल लैल, रात के अंधेरे सजदा करते हैं। अल्लाह कह रहे जिसको तुम अंधेरा समझते हो, ये अंधेरा नहीं, ये कायनात मेरा सजदा कर रही होती है। ये जो हफीफुल मा, ये जो पानी चल रहा है, ये पानी चल नहीं रहा, ये मेरा सजदा करता है। दरख्त का जो साया आता है दीवार पर, ये जो साया है, ये साया नहीं, फरमाया ये मेरा सजदा है। कायनात की हर चीज मेरी इबादत करती है। अच्छा, अब अल्लाह ने यानी खुली खुली आयत में ये नहीं कहा कि तुम लोगों जब नमाज पढ़ने जाया करो तो हाथ खोल के। रसूल ने फरमाया सल्लू कमा रहे तुम, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। पहला खलीफा आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर अली अलैहिस्सलाम आ गए 30 साल बाद। जब अली अलैहिस्सलाम ने मदीने में नमाज पढ़ाई तो नमाज के दौरान एक सहाबी ने दूसरे को कौनी मारी, कौनी मारी, उसने अगले को मारी, उसने अगले को मारी, उसने अगले को मारी। जब नमाज खत्म हुई तो जो बच्चा था उसका याद ने कौनी क्यों मारी है? उसका मुझे उसने मारी है, उसका मुझे उसने मारी है, उसका तुम्हें किसने मारी? उसने मैं को चाचे हाजी मारी है, चाचे हाजी थे क्या कौनी मारी है? वो मेरे को सवार मुलाजिम हुसैन मारी है, वो कहते क्या मारी? वो मेरे को फिलहाल सैयद मारी है। सैयद से पूछा गया कि बाबा बादशाह नमाज में कौन ही क्यों मार रहे हो? ये सुन्नी शिया की मुतफिक रिवायत है, मैं नहीं पढ़ रहा। सुन्नी शिया के पीछे वाले भाई मुतफिक रिवायत है कि जब ये कौनियां मारी और पूछा गया कि अली के पीछे नमाज में कौनियां क्यों मार रहे हो, तो सहाबी ने कहा रसूल के बाद 30 साल बाद अली ने वो नमाज पढ़ाई है जो मोहम्मद पढ़ाया करते थे। जो नमाज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया करते थे, वो आज अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई है। अब सुन्नी शिया की नमाज देखें, वो भी सुबह 2 रकात, हम भी 2 रकात, वो जोर 4 हम भी 4, वो असर 4 हम भी 4, वो मगरिब 3 हम भी 3, वो अशा 4 हम भी 4, वो भी अलहम्द पढ़ते हैं हम भी अलहम्द पढ़ते हैं, वो भी सूरत पढ़ते हैं हम भी सूरत, वो रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम हम भी सुभान रब्बिल अज़ीम, वो सजदे में सुभान रब्बिल आला हम भी सुभान रब्बिल आला, वो भी बेहौल क़ुव्वत वक़्त कहते हैं हम भी वही कहते हैं, वो फिर अलहम्द पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, वो सूरत पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, फिर वो भी रुकू में दुआ पढ़ी, दुआ में वो भी रुकू में हम भी रुकू में, फिर सजदे में वो भी तशहुद में तहियात में पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इल्ला वहदहु ला शरीका लह हम भी पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हम भी पढ़ते हैं। अब कौन सी बात थी जिसमें सहाबी ने कौन ही मारी? बाकी सारी बातें तो एक जैसी थी। वो कौन दरूद सुन्नी भी पढ़ते हैं, दरूद शिया भी पढ़ते हैं। कौन सी बात थी जिसपे सहाबी ने जाके कौन ही मारी? तो पता चल गया अली को पता था कि जब नबियों की नमाज अली के बगैर नहीं होती तो अली की नमाज भी अली के बगैर नहीं होती। मौला को सलामत रखे, मौला आपकी जिंदगी से तवील फरमाए, मौला कोई दुख न दे, कोई मुसीबत न दे, कि मौला आपको शिफा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम की नमाज के बाद पता चला कि नमाज बदल गई थी, नमाज तब्दील हो गई थी, नमाज में तब्दीलियां कर दी गई थी। नमाज वो नहीं जो रसूल की थी, बदली नमाज और अजानें बदल गई,
जी सब कुछ बदल दिया गया। अब अल्लाह ने तो बता दिया, रसूल ने कहा वैसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। अब देखें ना थोड़ा सा फर्क है। आप मुझसे पूछें कि आपको आपका चाचा मुलाजिम हुसैन से बाप का नाम आता है? मैं कहूंगा नहीं। शादी के बुजुर्गों का नाम आता है? मैं कहूंगा नहीं। ये मेरे चाचा बेटा इनके वालिद का नाम है? मैं नहीं। चाचा हाथी मां पक दे प्यू का नाम है? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? मैं कहूंगा जी मैं जहर में इनके बच्चों देख रहा हूँ, जिनको नहीं पता कि इनके वालिद का क्या नाम था। क्या अच्छा चलो वालिद का नाम लिया था, इनके दादे का नाम बता। वो भाई 100 साल पहले मैं था नहीं तो मुझे क्या पता। और अगर मैं ये जो बुजुर्ग बैठे इससे पूछूं कि चाचा आप बताओ ये मुलाजिम के बाप का नाम क्या है, ये बता देंगे। पीछे के बुजुर्ग बैठे उनसे पूछूंगा हाजी मामबाश के बाप का नाम क्या है, वो बता देंगे। भी वो क्यों बता देंगे? क्योंकि वो उस जमाने में रहे हैं, मैं उस जमाने में नहीं था। ये फर्क है हमारे अहले सुन्नत और शियों में। तुमने दीन लिया इमाम अबू हनीफा से, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इमाम मालिक से, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इमाम हम्बल से, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो अली की मोहब्बत में शहीद हुए। इमाम अबू हनीफा को कील मार मार के ये कील मारते थे जिस्म में और कहते थे अली को छोड़ दो। इमाम अबू ने कहा कत्ल हो जाऊंगा अली को नहीं छोड़ूंगा। मालिक को मार मार के टांगे बाजू तोड़ दिए, उसने कहा अली को नहीं छोड़ता। अच्छा इन्होंने दीन किससे लिया? इमाम अबू हनीफा से, मालिक से, हम्बल से, शाफी से। ये कब पैदा हुए? रसूल से 100 साल बाद। रसूल से 100 साल बाद जो पैदा हुआ तो 150 साल बाद जाके वो आलिम बना। 150 साल बाद जाके आलिम बना। अब उसको क्या पता कि रसूल आए कैसे थे, नमाज कैसे पढ़ते थे, रोजा कैसे रखते थे। हर हाँ ये दीन लेते सहाबा कराम से, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेते फिर ठीक था, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेते फिर भी ठीक था, उस्मान से लेते फिर भी ठीक था। लेकिन इन्होंने दीन लिया उनसे जो रसूल से 100 साल पहले पैदा हुए। तो कोई हमसे पूछेगा कि तुमने दीन किससे लिया? हमने उस अली से दीन लिया जिसने आंखें खोली काबा तो रसूल की खोली थी। हमने दीन उनसे लिया कि अली अलैहिस्सलाम 3 दिन काबे में रहे, चौथे दिन रसूल आए और अली अलैहिस्सलाम को उठाया। अली अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, आंखें खोली, रसूल पे अली ने सलाम किया। रसूल ने अपनी ज़बान अली के मुंह में दे दी और ज़बान मुंह में दे के ना फिर रसूल चल पड़े काफिर और मुश्रिकों के दरमियान। मैंने कहा मौला ये रसूल, मौला ये अली अलैहिस्सलाम के मुंह में ज़बान दे के आप लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? कहा शाह मर्दान ये मैं कायनात से कह रहा हूं कि आज के बाद कुछ मांगना हो मुझसे मत मांगना, मैं अली को ज़बान दे चुका। अच्छा ये बड़ा कीमती जुमला है, मुझे उम्मीद है। देखिए अरबी में एक लफ्ज़ है दैन, कर्ज को कहते हैं। कर्ज को क्या कहते हैं? अरबी में दैन। कर्ज भी कहते हैं, दैन भी कहते हैं। एक और लफ्ज़ है अरबी में दयान। दयान कहते हैं जो किसी का कर्जा उतारे। दयान जो किसी का कर्जा उतारे। ये बस्ती है दियानी, ये उनकी बस्ती जो लोगों के कर्जे उतारते हैं। तो जिस बस्ती का नाम ही कर्जे उतारने वाली है तो मैं जुमला कहूंगा तो उधार कैसे रखेंगे? सुन रहे हो? सुनिए मेरे बिस्मिल्लाह जी, जुमला कह रहा हूं। तारीख खिताबत का ये जुमला शायद किसी ने न सुना होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले पढ़ा था। उम्मीद आपने सुनेंगे होगा। ये कर्जा आप दयान है, दयाने वाले हैं, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। तो विलायत अली का जुमला उम्मीद है मुझे इजाजत दोगे। अली अलैहिस्सलाम की बात था, जब अली अलैहिस्सलाम ने काबा में आना था, जब काबा के करीब आई तो दुआ कैसे मांगते? यूं हाथ करके यूं मांगते ना चाचा जी, ऐसे दुआ यूं कर लेते। बीबी ने हाथ कैसे रखे?
यूं रखे काबा की दीवार के साथ, यूं हाथ उठे पुष्ट काबे से मिला और यूं हाथ की हुए और कह रहे अल्लाहुम्मा मालिक अमन तो बेका वे रसूल, मैं तुझ पर भी मान रखता हूं, रसूल पर भी। पूरी दुआ है, मैं उसको छोड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बीबी ने जब यूं हाथ रखे, क्या रसूल में नहीं जुल्फा सोनी हो तब तो नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है, अल्लाह रसूल दे कुरान जुल्फा की कसम चाहती ते तू सुन्नत रखी बैठे, ठीक है। कहना मौला अली रात ही नहीं सुनता ते तू मजले से सुन है सवाल, लेकिन घट वैसे जागना वाले सुन रहे ही कोई काम नहीं होता। वो मैं है जे सारी रात जागते हैं ते कुछ नहीं मिलता, ते ओ भी आई जेड़ा सुनदा आई ते अल्लाह रजाई ने छोड़ेगा। अच्छा मैं तो गुजारिश करो कि क्या हुआ अली अलैहिस्सलाम की बात ने दोनों में कही दुआ कर। मैंने साथ जिब्राइल खड़ा, मैंने कहा जिब्राइल या अली मदद, उसने कहा पीर मौला से मदद। क्या है शाह मर्दान? मैंने कहा ठीक, क्या कर रहे हो? मैंने कहा डायरी लिख रहा हूँ। कहते किस चीज की? मैंने कहा तकरीरें करनी है, मजमून याद करना। कहते बयानी वाले, मैं कि भाई गोई वास्ते जमे हो ये तकरीर करने वाले ने खादा पीता तो सुन लिया कि या मजलिस में अली अली लिखा इन जन्नत मुफ्त मिलनी है, साको मेहनत करनी कुछ एक पाक दर के आ गए। खुदरस मोर वाली थी बीबी तेजादार है। बीबी ने क़यामत वाले दिन कहने मौला मेरे हक मार में तय हुआ था कि जो मेरे हुसैन का अली का मानने वालों में जन्नत वाजिब होगी। हमें मेहनत करनी पड़ती है, आलिम की जिम्मेदारी होती है, झूठ बोले तो लानती, सच बोले तो अजर मिलता है। तो मैं लिख रहा हूं जिब्राइल ये बीबी ने दुआ यूं क्यों मांगी है? का शाह मर्दान बहुत बड़ा राज है। मैंने कहा वो कौन सा? का शाह मर्दान अगर अली की मां का हाथ यूं न करती तो पता क्या होता? मैंने कहा कहते अगर बीबी यूं आती ना या यूं करके चली जाती तब तो मेरी तरफ बच्चे तरफ ध्यान न जाए। अगर बीबी आती यूं और यूं चली जाती और काबा की दीवार फट जाती और बीबी अंदर चली जाती, ये कहते कि अली की मां ने बच्चा घर से उठाया हुआ था फिर काबे में लेके आ गई थी। अली की वालदा दीवार काबा के साथ हाथ लगा के पहले बता रही है अली लाई नहीं लेने आई है। ठीक है, बच्चों को समझ आना चाहिए, ये हमारा सरमाया होता है, ये हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, ठीक है, न्यू जनरेशन है। हाँ खैर, अब मैं जो गुजारिश कर रहा हूं कि ये अल्लाह ने आखिरी अशरा रखा किस पे? बताया नहीं। काइन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कद्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, रसूल बंदों को पता नहीं है कि ये लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 रातों से अफजल है। मौला से पूछा गया मौला ये लैलतुल क़द्र कौन है जो 1000 से अफजल है? फरमाया ये हमारी दादी ज़हरा का मकाम है। अल्लाह कहते हैं कि दादी ज़हरा का फकत नाज़िल होना 1000 सालों 1000 सदियों से भी अफजल है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइका व रूह, ये वो लैलतुल क़द्र है जिसके दरवाजे पे मलाइका आते हैं।
रोजाना नमाज पढ़ते थे, ये आयत पढ़ते थे, सूरत तर्जुमे का पता नहीं था। आज शाह मर्दान से ये फायदा हो गया कि इन्नल जल्ला का तर्जुमा आगे पता भी चल गया कि है कौन। इन्नल जल्ला फी लैलतुल कद्र, हमने उसे शब कद्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, रसूल तेरे बंदों को उम्मतियों क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों से अफजल है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फिहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, अल्लाह के हुक्म से मलाइका नीचे नाज़िल होते हैं, नीचे आते हैं, जमीन पर आते हैं। कब तक आते रहते हैं? या हत्ता मतलाइल फज्र, जब तक सुबह नहीं होती इमाम ज़माना और ज़हरा के दर पे फरिश्ते आते रहते हैं। उस शब कद्र में फिर वही बात शब कद्र की आती है। तो मौला शब कद्र है कौन सी? फरमाया आखिरी ताक रातों में देखो, यानी 21, 23 और आगे जो भी है, ठीक है। अच्छा, मैं 23 में से रुक गया चूंकि कुछ फरामीन मासूमिन के हैं जिससे पता चलता है कि 23 मखसूस रात। अब अल्लाह ने ये 10 दिनों में क्यों नहीं बताया कि कौन सी है रात? चूंकि अल्लाह को पता था कि ये महीना है बख्शिश का, और इसके आखिरी दिन वो है जिनमें मैं बड़े से बड़े गुनाहगार को भी बख्श देता हूँ, बड़े से बड़े गुनाहगार को बख्श देता हूँ। अब अल्लाह ने एक दिन मुकर्रर नहीं किया। अगर एक दिन बता देता, बंदे उसी रात जाके नमाज पढ़ते, इबादत करते और बख्शे जाते। तो अल्लाह ने कहा क्यों ना करूं, इनको दिन न बताओ, ये 10 की 10 रातें इबादत करते रहेंगे, एक रात में बख्श दूंगा, बाकी जो दिन होंगे उसके बदले में इनका अजर बढ़ा दूंगा। जी, अच्छा, अब ये बताया नहीं, रसूल ने बताया नहीं, मानते सारे हैं। रसूल ने ये नहीं बताया कि शब कद्र कौन सी है, मानते सारे हैं। रसूल ने अल्लाह बताया नहीं, बताया ना कि अल्लाह कौन सा है, दिखाया था कि अल्लाह है नहीं ना, मगर जिक्र किया। सारे मानते हैं, सारे नबियों को मोहम्मद और आल मोहम्मद ने तस्बीह भी सिखाई, इबादत भी सिखाई। नबियों को पता नहीं था कि अल्लाह कौन है, इन 14 ने बताया। फरिश्तों को पता नहीं था, फरिश्तों को कि कौन है अल्लाह। मासूम फरमाते हैं सब्बाहना व सब्बातिल मलाइका, तो हमने तस्बीह करके मलाइका को तरीका बताया। अच्छा, अब रसूल ने अल्लाह बताया, सब मानते हैं ना। जो बंदी सही क्या, ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख सब मानते हैं, सब मानते हैं। वो YouTube पे मेरा लिखोगे अल्लामा काजी शाह मर्दान, उस पे अल्लाह कौन है, अल्लाह को क्यों माने, उस पूरी मेरी गुफ्तगू मौजूद है जी। अल्लामा काजी शाह मर्दान YouTube पे लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं जो गुजारिश कर रहा हूं, अब अल्लाह ने अपना वजूद नहीं दिखाया, रसूल ने बताया, सब मानते हैं। रसूल ने मलाइका बताए, दिखाए नहीं, सब मानते हैं। रसूल ने जन्नत बताई, दिखाई नहीं, सब मानते हैं। रसूल ने जहन्नम बताई, दिखाई नहीं, सब मानते हैं। रसूल ने कब्र बताई, दिखाई नहीं, सब मानते हैं। रसूल ने हश्र बताया कि क़यामत वाले दिन उठोगे, दिखाया नहीं, सब मानते हैं। रसूल ने कौसर बताया, दिखाया नहीं, सब मानते हैं। रसूल ने पुल, वो जिसे पुल सिरात गलतुल्लाह में कहते हैं, वो पुल बताया जो बाल से बारीक तलवार से तेज होगा, वो बताया, दिखाया नहीं, सब मानते हैं। रसूल ने हुरें बताई, दिखाई नहीं, सब मानते हैं। रसूल ने जिन बताए, के जिन बताए, दिखाए नहीं, सब मानते हैं। पीरों की रोजी बनी हुई है, एक चेत होने गुजरे, ठीक है, रोजी बन गई, जिन बताए, दिखाए नहीं, सब मानते हैं। अब मुसलमानों का इंसाफ देखिए आप भाईजान, यानी ये दीन किससे लेते हैं? जो रसूल से 100 साल बाद पैदा हुआ। हम दीन किससे लेते हैं? कि जिसने आंखें
मौला में नहीं सकते। जब आपके मौला अली अलैहिस्सलाम आज 21 की सुबह को पूरी शहादत पे और उनके भाई पड़ेगा, जब इस दुनिया से पर्दा फरमाना था ना, तो आपने कहा कि मेरे सहाबा को बैठ गए, सारे सहाबा बैठ चले। जब चले गए ना, फरमाया हसन हुसैन जी बाबा, फरमाया जाओ मेरी बेटियों को बुला लाओ, मैंने कोई वसीयत करनी। मौला वसीयत तो बेटों को की जाती है। फरमाया हाँ वो भी करनी है, एक और अहम वसीयत की है। अच्छा मौला, बेटी आ गई, बड़ी बेटी से ज़ैनब सलामुल्लाह आई, आपके बाबा के हाथ चूमे, बाबा का माथा चूमा। जब हाथ चूमा ना तो अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा तो बीबी ने अपना दूसरा हाथ अपने भाई के कंधे पर रखा, हसन, और बीबी का रंग जर्द होने लगा। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ैनब बेटी मेरी जरूरी वसीयत सुन लो। जी बाबा हुक्म फरमाया। फरमाया हसन हुसैन अब्बास मोहम्मद बिन अतिया। जी बाबा। फरमाया मोहम्मद मेरे सीने पे हाथ रखो, मोहम्मद पे हाथ रखा। फरमाया अब्बास तुम इसके ऊपर हाथ रखा, अब्बास ने इसके ऊपर हाथ रखा। फरमाया हुसैन तुम अब्बास के हाथ काट रखा, अलैहिस्सलाम रखा। फरमाया हसन तुम हुसैन के हाथ पे हाथ रखो, अलैहिस्सलाम। जब सारे हाथ आ गए ना 18 बेटों के, अब अपनी बेटी ज़ैनब का हाथ पकड़ा, इनके हाथों पे रखा और फरमाया बेटा जमाने का उसूल है कि बेटियों के हाथ बेटों के हाथों में देते हैं, और मैं अपने बेटे तुम्हें दे के जा रहा हूं। जब कहा तुम्हें दे के जा रहा हूं तो बीबी ज़ैनब सलाम ने अर्ज करके बाबा ये जमाने का निजाम उल्टा क्यों हो गया? कहा बेटी आज 40 हिजरी है, मैं अली तेरे सामने पर्दा फरमा रहा हूं, कल 50 हिजरी में हसन जाएगा, जनाजे पे तीर लगेंगे, फिर 61 हिजरी, एक नहीं दो नहीं, तू दरवाजे पे देखती रहेगी और अब्बास और मोहम्मद कासिम अकबर सारे मेहमान और ये तेरा हुसैन ये सारे चले जाएंगे, ये तुझे मान देके जा रहा है। और बेटी फिर यही खत्म नहीं होनी मामला, फिर तूने जंजीरें पहन के शाम के बाजारों जाना। बेटा तूने कैद देखनी है। बाबा मैं रसूल और नबी की बेटी को कौन कैद करेगा? फरमाया मुसलमान कैद करेगा। बाबा मेरा कोई भाई नहीं होगा? कहा नहीं, करबला में सब शहीद हो जाएंगे। फिर फरमाया तू अली की बेटी जानती है, मुझसे बार बार क्यों पूछती हो? कहा बाबा मेरी कनीज़ें भी सुन ले, हमारी नौकरानियां भी सुन ले कि ये हकीकत है। बाबा फिर मैं आप क़यामत के दिन मिलेंगे? कहा नहीं बेटी, जब मुझे अली को याद करना हो एक दफा नाद अली पढ़ लेना, मैं आ जाऊंगा। जब मुझे अली को मिलना हो, नाद अली तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है। वो जंग खैबर जंग ओहद जब भी जरूरत होती थी मुझे नाद अली पढ़ते थे, ये अल्लाह के इसमें आज़म है, बेटी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। अली अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। भाई हसन का जनाजा उठा, रोती रही, बाबा अली को नहीं पुकारा। क्यों? अब्बास भी खड़ा था, हुसैन भी खड़े थे अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बिन हनफिया भी खड़े थे जी, 12-11 और भाई भी खड़े थे, नहीं बुलाया। जब 28 रजब को मदीना छोड़ा, मां की कब्र पे गई, मान था भाइयों का, नाद अली नहीं पढ़ा, बाबा अली को नहीं पुकारा। नाना की कब्र पे गई, नाद अली नहीं पढ़ा। 5 महीने मक्का बैठी रही हिजरत करके, नाद अली नहीं पढ़ा। मक्का हज छोड़ के भाई चला, नाद अली नहीं पढ़ा। करबला आ गई 2 को, खैमे लग गए, दरिया का पानी बंद हो गया, खैमे उखाड़े गए, नाद अली नहीं पढ़ा। 9 को जंग करबला शुरू हो गई, अली की बेटी ने बाबा को नहीं बुलाया। 10वीं के दिन पहली कुर्बानी अली अकबर की थी। या अली कह के अपने बेटे
लाश को संभाला, बाबा को नहीं बुलाया। हुसैन बादशाह शहीद हो गए, बाबा को नहीं बुलाया। जब शाम हो गई ना, और हर तरफ से मारो मारो की आवाजें थी, खेमे लुट रहे थे। अली की बेटी ने नाद अली नहीं पड़ा, बाबा को नहीं बुलाया। और जब खेमे जल गए और सारे बच्चे बैठे थे, अब एक जले हुए नेज़े खेमे की अन्नी उठाई, नेज़ा उठाया और उठा के बीबी ने पहरा देना शुरू कर दिया। अब नेज़ा किसका? अब्बास। जब बात करती है तो पता चलता है अब्बास। क्यों? अल्लाह को पर्दा मंजूर था कि बीबी की आवाज कोई न सुने, और बच्चों को तसल्ली हो कि हमारा मामू अब्बास है, बच्चे सोते गए। बीबी ने तीसरी दफा ये कहा था, हाफिज वल हफीज, कि यजीद की फौजों से फिर आवाज आई कि अब्बास आ तो नहीं गया? ये अब्बास की आवाज वाला कौन है? जब बीबी कानों पे आवाज आई ना, अब बीबी घबराई कि अब तो पहन देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो बीबी ने नजफ की तरफ मुख कर कहा, मजर जाए पे। बस ये लफ्ज कह रहे थे कि सामने से एक सवाल आया। जब सवाल आने लगा ना, बीबी ने कहा, ख्याल से आना मैं अली की बेटी हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ अलैहिस्सलाम, मैं अकबर की माँ हूँ। इतने में अली अलैहिस्सलाम सामने आए ना, घोड़े से उतरे। जब बाप को देखा ना, फिर अब चादर भूल गए, अब पर्दे भूल गए, और सीधे जाके बाप के गले लग गए, बाबा तुम मेरे चेहरे को तरसता था ना, कभी मेरा चेहरा नहीं देखा था ना, आज देख तेरी बेटी के सर पे आज चादर नहीं है। बाबा तू तरसता था मुझसे बातें करने को। मैं तुझे बताऊं मेरा अकबर कैसे शहीद हुआ, मेरे ओन मोहम्मद कासिम कैसे शहीद हुए, जी मेरा अस्कर कैसे शहीद हुआ। बाबा मैं 70 कदम में तेरे हुसैन को शहीद होता देखती रही, जालिम ज़रबे मारता मैं गिनती रही। बाबा मैंने तुझे नहीं बुलाया, अब तुझे बुला लिया। अली बादशाह ने गले लगा के पुरसा लिया, सारी बेटियों से पुरसा लिया, सारी बेटियों से पुरसा लिया, सारी बेटियां पुरसा देती रही। फिर बहुएं आ गई, अकबर की माँ, अस्कर की माँ, कासिम की माँ, फिर कनीज़ियां आ गई। अब अली अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़ैनब बेटी वो मेरे हुसैन के सीने का तावीज़ कहाँ है? मेरी मासूमा क्यों नहीं आ रही मेरे पास? कहा बाबा भी बुला के ला, क्या देखा? एक कोने में बैठी है और जमीन पे लिख रही है और कह रही है, सकीना आज तो पता चल गया ना कि तेरी माँ ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है और तू गरीब हुसैन की बेटी है। जब बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा नाम सुने ना, रोती रोती जमीन पे बैठ गई। सकीना को उठाया, गले से लगा के माथे पे बोसा दे के कहा, सकीना ये क्यों कहा तू गरीब बाप की बेटी है, मैं अमीर बाप की बेटी हूँ? कहा अम्मा फर्क तो देख, तूने एक आवाज से बुलाया, तेरा बाबा आ गया। अपने बाबा अली से पूछना, जब मेरा हुसैन शहीद हो रहा था और मैं आवाजें दे रही थी, तो तब तेरा बाबा क्यों नहीं आया? कहा सकीना तेरे बाबा से यही बात पूछते हैं। उठा के लाए, हुसैन उठे, बेटी के इस्तकबाल किया, गले लगाया, माथा चूमा, छोली में बिठाया। कहा मासूमा इतनी देर से जो मैं तेरा बाबा आया हुआ था, बेटा बाबे को मिलने क्यों नहीं आई? कहा बाबा तू अमीर बेटियों का बाप है, मैं गरीब हुसैन की बेटी हूँ। कहा सकीना ये क्यों कहा कि तू गरीब हुसैन की बेटी है? कहा बाबा तेरी बेटी ने एक दफा नाद अली पढ़ा, तू आ गया ना, उस वक्त कहाँ था जब मेरा बाबा हुसैन शहीद हो रहा था और मुझे बार बार पुकारती थी, बाबा बच्चे मेरा बाबा यतीम, मैं यतीम हो रही हूँ, मेरा बाबा शहीद हो रहा है। हुसैन बादशाह के बाबा अली ने बात कोई नहीं की और गिरेबान खोला। गिरेबान खोल के ना, हाँ मासूमा जरा देखना ये तेरे बाबा के बाबा तेरी गर्दन से